हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हीट ट्रीटमेंट का एक मेन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ये एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एग्ज़ाम में इस पैक कार्बोनाइजिंग में से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इस चित्र में क्या बताया गया है, मार्टेनसाइट क्या है, पेरलाइट क्या है, सॉर्बाइट, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पैक कार्बोनाइजिंग। दोस्तों, ये केस हार्डनिंग का, सतह कठोरण का, केस हार्डनिंग क्या होता है? केस हार्डनिंग, पहले इसके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं केस हार्डनिंग क्या होता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, केस मतलब बाहरी आवरण, हार्डनिंग मतलब होता है कठोरण। इसे क्यों करना पड़ रहा है तो सुन लीजिए। यदि स्टील में 0.30% से कम मात्रा में कार्बन हो तब हम उसे ऑल हार्ड नहीं कर सकते, मतलब कि उसे पूरी तरह से कठोर नहीं कर सकते, हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे कि उसके कुछ गहराई तक की उसकी सतह को कठोर कर देंगे, क्योंकि हम उसके कोर को कठोर नहीं कर सकते। हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। एक बॉल है लोहे का, जिसे हम माइल्ड स्टील से बनाए हैं। अब हम इसको केस हार्डनिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अंदर जो कोर है उसको हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो हम बाहर के आवरण को कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 मिलीमीटर तक के कर सकते हैं। और एक फिल्म हार्डनिंग है, उससे हम 12 मिलीमीटर तक भी कर सकते हैं, पर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये कोर को नहीं कर सकते और बाहरी सरफेस को कर सकते हैं कुछ गहराई तक के। बस हम यही कर रहे हैं। तो जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3% या उससे कम हो, उसमें हम केस हार्डनिंग करते हैं। और ये हम केस हार्डनिंग करने के लिए जो मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है पैक कार्बोनाइजिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि पैक मतलब होता है कि पैकिंग। तो पैक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपका सारे क्वेश्चन और सारे जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। पैक के लिए एक बॉक्स चाहिए होता है। ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, और इसको आप साधारण बॉक्स ना समझे, ये कास्ट आयरन का बॉक्स है, ठीक है। आप सिर्फ भावना को समझो। तो ये कास्ट आयरन का बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर हम क्या क्या डालेंगे ये भी ध्यान रखिए। तो पहले तो एक बॉक्स लिया कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन में खुद ही कार्बन विद्यमान होते हैं 4% तक के, इसलिए वो बहुत फायदेमंद होगा। अब बॉक्स लेने के बाद हम उसमें सबसे पहले डालेंगे हड्डी का बुरादा, जिसको हड्डी का पाउडर बोलेंगे। झुलसा हुआ चमड़ा, चमड़ा क्या होता है, ये जो लेदर होता है, ये इसको जब डालते हैं चमड़े में पर्याप्त मात्रा में कार्बन, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन होती है, इसलिए उससे हम उसके कार्बन को हम मेटल में ट्रांसफ़र कराएंगे। पशुओं का खूर की करतान, ये जो खूर होते हैं उसके जो हार्ड वाला एरिया जो भाग होता है वो उसको खूर के करतान बोलते हैं वो। उसके बाद हम डालेंगे चारकोल या कोयला। चारकोल डाल दीजिए या कोयला डाल दीजिए, उसमें भी कार्बन रहता है। इन सभी को डालने के बाद आप पार्ट्स को, ये पार्ट्स है, इसको इसके अंदर डाल देंगे, और मिट्टी डालकर, उसके ऊपर से मिट्टी डालकर सारी चीज़ को मिलाकर एयर टाइट बॉक्स ये बंद कर दिया। ये बंद हो गया। अब इसमें हवा के संपर्क नहीं हो पाएगा। अब इस बर्तन को या इस पेटी को, इसको संदूक बोल सकते हो आप, किसी भी हर्थ फर्नेस क्या होता है, एक ओवन होता है, वो माइक्रोवेव ओवन हो सकता है या किसी प्रकार के और भट्टी हो सकता है, उस भट्टी के अंदर लेके आप डाल दो। डालने के बाद आपको 900 से 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, और उसी तापमान पर कुछ समय तक के उसी टेम्परेचर में रखना है। जब इसी टेम्परेचर में आप लगातार उसको हीट करते रहोगे तो उसके अंदर जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं वो सारे कार्बनिक पदार्थ पिघलना शुरू होगा। जब पिघल जाएगी, पिघलने के बाद उसके जो कार्बन है वो मेटल के, जो मेटल रहेगा उसके ऊपर
धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ करेगी। और जब 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 आप ज़्यादा टाइम तक उसे रखेंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सवाल है कि कितना और कब तक रखें, उसके भी एक लिमिट होता है दोस्तों। तो पहले तो आप इसे समझ गए कि इसके हम प्रोसेस को किया कैसे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपको इस प्रोसेस को समय की कटौती कराना है या आपको जल्दी कराना है प्रोसेस को, तब आप इस दो चीज़ को डाल देंगे, बोरियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। जब इसको आप इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ प्रोसेस तेजी से हो जाता है, कम समय में, मतलब समय की कटौती हो जाती है। ठीक है, अब हम इस टेबल के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया साथ में कि यदि प्रोसेस को जल्दी करना है तो क्या मिलाएंगे, तो मिलाएंगे बेरियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इस टेबल को देखते हैं, ये ग्राफ क्या बता रहा है। तो देखिए ये डेप्थ है, ये जो मेटल के पार्ट्स है उसकी कितनी गहराई तक के आपको कठोर करना है, डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ को हम mm में देखेंगे, डेप्थ को mm में देखेंगे और ये आवर को आप जानते हैं घंटे है। ये शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको 0.04 मिलीमीटर कार्बन बढ़ाना है पार्ट्स के सरफेस पे। तब आप यहाँ से एक लाइन लिया तो आप इधर भी एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो इतने में आपका कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 0.06 कार्बन की मात्रा बढ़ाना है पार्ट्स के सरफेस के ऊपर। तब आप कितने लाइन जा रहे हैं, 1 2, यहाँ से भी जाइए 1 2 और इसको मिलाइए, देखिए ये मिल गया। ठीक है, तो 4 घंटे में पूरा होगा। अब हम देखते हैं कि 0.1% कार्बन बढ़ाएंगे। दोस्तों इस मेथड से बहुत ज़्यादा कार्बन नहीं बढ़ा सकते, तो हम 0.1 बढ़ा रहे हैं। तो 0.1 में हम कितने लाइन पे जा रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी जाएंगे 1 2 3 4, तो ये और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ से जाता है और ये है ना। तो 8 घंटे में 0.1 mm थिकनेस में कार्बन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 12 को भी देख लीजिए, मतलब 0.12 को भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं 0.12% कार्बन को बढ़ाने के लिए। तो ये आप समझ गए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है। यहाँ पे हमने जॉब के अंदरूनी स्ट्रक्चर को बनाया है। मान लीजिए ये जॉब है, इसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि वो सबसे हार्ड सरफेस है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके नीचे जितना आपने हार्ड किया उसके नीचे एकदम हार्ड तो नहीं होगा, पर कैसे स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या गुण होगा, और सबसे कोर में कौन सा होगा। एक चित्र से हम यहाँ देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक जॉब है, इसको आपने हार्ड किया, पहला वाला जो लेयर है वो बहुत ही हार्ड बना, और उसके बाद पहला बनने के बाद जो दूसरा वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ये समझिए दूसरा, तो ये हार्ड नहीं बना। ठीक है, इतना हार्ड नहीं बना, पर क्या बना, ये टेम्पर टाइप का मेटल बन गया ये। और तीसरा वाला जो है वो ये माइल्ड स्टील वाला गुण रहेगा। मतलब कि किसको किस नाम से जानते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जब जॉब को हम हार्ड करते हैं तो उसके ऊपरी, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, उसकी ऊपरी सरफेस में मार्टनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। अब दोस्तों मार्टनसाइट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मार्टनसाइट। जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पे गर्म किया जाता है, किसको, स्टील को, तो उसकी अंदरूनी संरचना में परिवर्तन होता है और पूरी तरह से आयरन और कार्बन एक इंडिफिनिट स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तब वहां पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जब बनता है तो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। कौन से प्रोसेस में, हीटिंग में, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में। अब उसको जब आप तुरंत क्वेंचिंग कर देंगे, आप उसको क्वेंचिंग कर देंगे, एकदम तुरंत क्वेंचिंग करेंगे ब्रॉन्ज सोल्यूबल या पानी में, जब आप उसको तुरंत क्वेंचिंग करेंगे तो वो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा और एक कंबाइंड कार्बन वाला स्टील बन जाएगा। उस स्टील को मार्टनसाइट बोलते हैं।
अर्थात यदि आप पार्ट को हार्डनिंग करते हैं तो वो प्रोसेस है मार्टनसाइट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हार्डनिंग वाला प्रोसेस से क्या बनता है, मार्टनसाइट स्ट्रक्चर वाला स्टील। तो दोस्तों मार्टनसाइट स्ट्रक्चर ये बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। लेकिन दोस्तों जहाँ कठोर होता है वहाँ एक गुण के साथ साथ एक दुर्गुण भी आ जाता है, उसको बोलते हैं भंगूर। तो मार्टनसाइट स्ट्रक्चर सरफेस कठोर तो बनाएगा पर भंगूर भी होता है। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं कि सबसे ऊपरी सरफेस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आपको बताना है मार्टनसाइट। ठीक है, दूसरा नंबर जो है, देखिए ये हार्डनिंग वाला प्रोसेस था, ये ऊपर वाला हार्ड हो गया। उसके अंदर वाला देखिए, मार्टनसाइट को यदि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाए, ठीक है, तो उससे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है ट्रूस्टाइट या सर्वाइट। और ट्रूस्टाइट और सर्वाइट से संबंध रखने वाले जो प्रोसेस है वो है टेम्परिंग। ठीक है, तो आप यदि बोलेंगे कि मार्टनसाइट को धीरे ठंडा करेंगे या लोअर क्रिटिकल से नीचे तापमान में ठंडा करेंगे तो ट्रूस्टाइट और सर्वाइट प्राप्त होगा, और ये टेम्परिंग के नाम से इस प्रोसेस को जाना जाता है। ओके, अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, सबसे कोर या अंदरूनी भाग, ये वाला हिस्सा, इसको कोर बोलते हैं। कोर मतलब इसके कोर, अंदर वाला भाग। तो वहाँ पे मजबूत नहीं होगा ना भंगूर होगा, वो तो पहले जैसे ही रहेगा, है ना। तो पहले क्या था, वो पियरलाइट था। पियरलाइट में क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन होता है, और ये कुछ भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि कोर तक इसका प्रभाव नहीं होता है, और कोर में जैसे स्ट्रक्चर पहले था वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पियरलाइट स्ट्रक्चर कोर में होता है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पैक कार्बोनाइजिंग में बॉक्स कौन सा मेटल का बना होता है, तो आपको बताना है कास्ट आयरन। पैक कार्बोनाइजेशन को कितने तापमान पे किया जाता है, तो 900 से 950 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक। कैसा लगा आप लोगों को, यदि पसंद आए तो लाइक करिए, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।